Namaste. This is Rishikesh Writings, and today we are in the government hospital with the Chief Medical Officer. Namaste sir. नमस्ते जी। कोविड का सिचुएशन चल रहा है। आपका कोई सजेशन लोगों के लिए, जो लोग घर पे हैं, जो बाहर भी जा रहे हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए कोई सजेशन, और जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए कोई सजेशन कि किस तरीके मैं से जनता को अपनी बात को कुछ हिस्सों में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। हे प्रभु, मेरी काया भी तेरी है, सब कुछ तेरा है। अगर ये किसी के काम आ सके तो मैं तैयार हूँ। मैं जिस पद पे बैठा हूँ, एक जिम्मेदारी मैंने ली है और मेरी ये कोशिश होगी कि मेरी जनता भी सुरक्षित रहे, मेरे चिकित्सक भी सुरक्षित रहें, मेरा परिवार भी सुरक्षित रहे, कहीं कोई दुख की छाया ना हो। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। वो लंबी लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जनता से। हमारी जो जनता है, मैं उस सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ कि एक तो आप इससे घबराइए मत। कोविड से घबराने के लिए कोई भी विषय नहीं है आपके पास। जैसे पिछले साल कोविड आया था, कुछ लोग जो कम इम्यूनिटी जिन लोगों की होती है वो प्रॉब्लम उन्हीं के साथ ही होती है, बाकी जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैंने कल भी प्रेस में किसी को बताया था, 96% लोग स्वतः ही होम आइसोलेशन से ठीक कर घर में रह सकते हैं। 96% के बाद बचे 4%, उन 4% को हम माइल्डली, मॉडरेटली और सीवियर में इंक्लूड कर देते हैं डिवीजन, वो उनके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया जाता है। और सर इसके लिए कोई सप्लीमेंट इस समय जो लोग ले सकते हैं कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। केवल जो नॉर्मल औषधियां हैं जो आपको बताई जाती हैं, आप उन्हीं से ठीक हो जाएंगे। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको तनिक भी बुखार या खांसी हो तो आप दूसरे के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन न बने। आप औरों को भी इस बारे में सोचें और आप तुरंत दूसरे दिन अपना चेक कराएं, रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर। ये मेरी विनम्र विनती है सबसे हाथ जोड़ के। प्लीज, जिस दिन आपको बुखार आता है, जिस दिन आपको खांसी, आपको लगता है शरीर में जान नहीं है बिल्कुल भी, आप उसी दिन अपना टेस्ट कराइए, रैपिड एंटीजन और आरटीपीसीआर। जैसी रिपोर्ट आएगी तो वो आपको तुरंत मिल जाएगी। और उससे क्या फायदा होगा? एक, आप खुद भी बचेंगे और आप और लोगों को बचाएंगे। एक तो ये गलती जो जनता करती है कि उन परेशानियों को झेलते रहते हैं। आप जब आपको लगता है बुखार अनकंट्रोल्ड है, जब आपको परिस्थितियां बिल्कुल विषम और विपरीत हो जाती हैं, तब आप चिकित्सक के पास या जांच ले जाते हैं। पहली गलती तो आप लोग ये करते हैं। दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि आप अपने, समटाइम्स आई फील कि लोग अपने घर वालों तक से छिपाते हैं, कहीं मेरे बच्चों का पता लग जाए, वो रट जाए। ये दूसरी गलती है। और तीसरी गलती है कि आप लोग अपनी रिपोर्ट लेने के लिए, जो लोग आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल के अंदर घूमते हैं, उनको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। मैंने आज एक विंडो बनवाई है और सब लोगों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि जो भी आरटीपीसीआर का पेशेंट यहाँ पे अपनी रिपोर्ट लेना आएगा, वो उस विंडो से रिपोर्ट कलेक्ट करेगा, ना कि हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेगा। अगर वो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री लेता है कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मेरी दूसरी प्रार्थना ये है। तीसरी मेरी प्रार्थना है कि इस दौरान आप जो सामान्य दवाइयाँ हैं, जो आपको डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब भी करते हैं, उन दवाइयों को भी आप लें। इवन इफ अगर आपको फीवर नहीं है तो भी आप एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये मेडिसिन कुछ अपनी सुरक्षा के लिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। योगा करना सबसे प्राइमरी चीज है। योगा करेंगे तो आपके लंग्स की एक्सरसाइज अच्छी होगी। दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ इस पद पे कि जनता और उसके बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। ये जिम्मेदारी केवल चिकित्सकों की नहीं होती, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाए। पब्लिक भोली होती है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो केवल पैनिक हो सकती है। और एक बात और कहूंगा, बाद में आप सवाल कर सकते हैं, कि जिस दिन आपका आत्मविश्वास कम होगा, कोरोना आपके ऊपर हावी हो जाएगा। और जिस दिन आप सबका आत्मविश्वास बढ़ गया, कोरोना ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। आत्मविश्वास से कोरोना घटेगा, आत्मविश्वास कम होने से कोरोना बढ़ेगा।